असली शांति तब मिलती है जब आप बाहर के तूफानों के बीच अपने अंदर शांति बनाए रखना सीख जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार गर्ग। तो आज एक कहानी महात्मा बुद्ध की सुनते हैं, जहाँ पे कैसे एक निराश युवक को महात्मा बुद्ध ने रास्ता दिखाया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक युवा व्यक्ति आया। उसका चेहरा क्रोध, निराशा और तनाव से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते, व्यापार में मुझे लगातार घाटा हो रहा है और समाज के लोग मेरी बुराई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही मेरे खिलाफ है। मुझे शांति चाहिए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उस युवक की ओर ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, मित्र, आज मौसम बहुत सुहावना है। चलो पहले नदी में नाव की सैर करते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। युवक थोड़ा हैरान हुआ, पर बुद्ध के साथ नाव में बैठ गया। बुद्ध नाव को नदी के बीचों बीच ले गए। चारों तरफ शांत पानी और हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक दूर से एक दूसरी नाव तैरती हुई उनकी नाव की तरफ आने लगी। बुद्ध और वह युवक देखने लगे। वह नाव सीधी उन्हीं की नाव से टकराने की दिशा में आ रही थी। युवक को गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाया, ए नाव चलाने वाले, अंधे हो क्या? देखते नहीं नाव इधर आ रही है, अपनी नाव मोड़ो। लेकिन सामने वाली नाव से कोई जवाब नहीं आया और वह बहती हुई आई और उनकी नाव से टकरा गई। युवक गुस्से से लाल पीला हो गया और अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाते हुए खड़ा हुआ ताकि सामने वाले नाव चलाने वाले को डांट सके। लेकिन जैसे ही उसने उस नाव के अंदर देखा, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वह नाव खाली थी, उसमें कोई मल्लाह था ही नहीं। वह तो बस हवा के बहाव में बहकर आ गई थी। युवक बुद्ध की तरफ देखने लगा। बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें लगा कि नाव में कोई व्यक्ति है जो लापरवाही से चला रहा है, तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया। तुम चिल्लाए और उसे भला बुरा कहने लगे। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि नाव खाली है, तो तुम्हारा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। ऐसा क्यों? युवक ने कहा, क्योंकि गुस्सा किस पर करता महाराज, नाव तो खाली थी। वह तो बस हवा के रुख से बहकर टकरा गई। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, जीवन में जब भी कोई तुम्हें दुख देता है, अपमानित करता है या तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनता है, तो समझो कि वह व्यक्ति भी उस खाली नाव की तरह ही है। वह अपने अज्ञान, अपने गुस्से और अपनी मानसिक उथल पुथल के बहाव में बह रहा है। तुम्हारी प्रतिक्रिया समस्या सामने वाली नाव नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर टकराने वाली नाव में एक चालक को ढूंढते हो और मान लेते हो कि वह जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने आया है। अगर तुम यह समझ लो कि लोग अक्सर अपने आंतरिक दुखों और अज्ञानता से मजबूर होकर
व्यवहार करते हैं तो तुम किसी पर गुस्सा नहीं करोगे। तुम्हारा मन उस खाली नाव को देखकर शांत होने जैसा हो जाएगा। युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि उसके दुख का कारण दूसरों का व्यवहार नहीं, बल्कि उन पर होने वाली उसकी अपनी प्रतिक्रिया थी। हम दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। जब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह उनके अपने आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, न कि आपकी योग्यता को। असली शांति तब मिलती है जब आप बाहर के तूफानों के बीच अपने अंदर शांति बनाए रखना सीख जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।